आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी कि हम एक पॉइंट चार्ज जिसकी ज़ाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे कि वो क्या वैल्यू हो सकती है, यानी हम फार्मूला डिराइव करेंगे इसके लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, हमने एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस वाली वीडियो में ये बात की थी कि जब भी एक एक चार्ज के ऊपर अगेंस्ट द फील्ड फोर्स लगाई जाए या वर्क डन किया जाए, मतलब अगर ये चार्ज है, इसके इर्द गिर्द एक फील्ड है और मैं इस फील्ड के अंदर एक पॉइंट चार्ज को या एक किसी चार्ज को एक इन्फिनिटी से लेकर इस किसी फील्ड में किसी पॉइंट तक लेकर आऊं तो मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन जो कि उस चार्ज के ऊपर मैं करूंगा उसकी वजह से इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा इस पॉइंट के इस चार्ज के पास, उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक चार्ज हम लेते हैं। इस चार्ज की वजह से आपके पास जाहिर है एक फील्ड होगी, जिस फील्ड में अंदर कोई और चार्ज आएगा तो ये वाला चार्ज उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा। फर्ज करें कि ये आपके पास जो चार्ज है वो है पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव, जिसका मतलब भी जाहिर है फिर यही है कि इससे जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर की तरफ जा रही हैं। हम स्टैंडर्ड लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि फोर्स जो कि टेस्ट चार्ज के ऊपर लगाती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शंस होती हैं, तो वो हमें पता है कि वो आउटवर्ड होती हैं। और हम ये देखना चाहते हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक चार्ज है जो कि एक इस पॉइंट के ऊपर पड़ा है, चलें इस पॉइंट के नहीं इस पॉइंट के ऊपर पड़ा है फ़र्ज़ करें, या किसी भी पॉइंट के ऊपर पड़ा है, कोई भी चार्ज पड़ा है, तो इस चार्ज की पोटेंशियल की वैल्यू या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी इस पॉइंट के ऊपर, या इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी इस चार्ज की वजह से, तो हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं। अब यहाँ पे पोटेंशियल कैसे आई होगी, जाहिर है हम इस चार्ज क्यू को हम इन्फिनिटी से लेकर आए होंगे, इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर से लेकर आए होंगे और यहाँ पर लाए होंगे। इसके ऊपर हमने क्या किया होगा, हमने इसके ऊपर वर्क डन किया होगा जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सूरत में हमें यहाँ पर इस पॉइंट पे नज़र आएगा इस चार्ज के अंदर। अब अगर हमें वर्डन पता चल जाए तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जब हमें ये चीज़ पता है, वर्डन इन पर यूनिट चार्ज पता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं, हमें एक और फार्मूले की डेरिवेशन की ज़रूरत क्या है। असल हम चाहते हैं कि हम इस चार्ज के हिसाब से या इस चार्ज के रिलेटेड पोटेंशियल को निकालें, हमें वर्क डन की ज़रूरत ना पड़े हर बारी कि वर्क डन क्या है। वर्क डन फर्स्ट करें नहीं पता तब हम क्या करेंगे, तो खैर उस वजह से हम क्या करते हैं कि इसको हम डिराइव करते हैं एक डिफरेंट तरीके से, एक डिफरेंट फार्मूला डिराइव करते हैं। वो क्या है एंड पे देखेंगे। अब जो वर्क डन है, अगर हमें यहाँ पे पता चल जाए कि वर्क डन क्या है तो हम इस पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। अब वर्क डन क्या होता है क्या नहीं होता, इस हमें बेसिकली वर्क डन पता है। हमें क्या पता है कि वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या आप कह लें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो कि वर्क डन के बराबर है। अब डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के दरमियान है, सब प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन जो आंसर स्केलर है, तो हम कहते हैं कि वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, इस पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किसी भी पॉइंट पे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं और उसके लिए एक सेटअप बनाते हैं, एक आप कह लें एक प्रॉपर डायग्राम बनाते हैं। अब ये फ़र्ज़ करें हमारे पास वही चार्ज है, इधर मैंने क्यों रखा है, क्योंकि फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज मैंने रखा है। अब ये जो टेस्ट चार्ज है ये आप कह लें, टेस्ट चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है और इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होती है। फिलहाल जनरली क्यों ले रहे हैं हम। अभी जो टेस्ट चार्ज है ये इन्फिनिटी पे पड़ा है। अब इन्फिनिटी पे बेसिकली पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, आपके पास ज़ीरो होती है, यानी कोई पोटेंशियल नहीं होता वहाँ पर, क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं है। इन्फिनिटी पे आप कह रहे हैं बहुत दूर है, कोई फील्ड का असर ही नहीं है, तो पोटेंशियल कैसे है। तो इस वजह से हम इसको इन्फिनिटी से लेकर आते हैं यहाँ पर, और इस फर्ज करें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसका पोटेंशियल क्या है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए ज़ाहिर है मुझे वर्क करना पड़ेगा। अब वर्क जब भी हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आपके पास ये जो फोर्स है ना ये कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन होता यह है कि जब हम चार्ज के करीब इस चार्ज को लेकर आएंगे, टेस्ट चार्ज को, तो हमें एक चीज़ पता है क्या, कि फोर्स जो कि दो चार्जेस इस चार्ज और इस चार्ज के दरमियान लगती है वो क्या होती है, के Q1
या आप जिसमें के Q1 ये है आपके पास, दूसरा Q ये वाला है जिसको स्मॉल q कह रहा हूँ, जबकि डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये कूलम्स लॉ से हम पढ़ चुके हैं। अब अगर आर स्क्वायर जो कि दोनों उस चार्जेस के दरमियान फासला है, जो जो ये चार्ज इधर करीब आएगा तो ये फासला कम होगा, फासला कम होने से फोर्स बढ़ेगी, फोर्स बढ़ने का मतलब जो जो ये चार्ज करीब आएगा ये वाला चार्ज उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लगाएगा। अब फोर्स तो एक जैसी नहीं रह रही, जो जो करीब आ रहा है फोर्स तब्दील हो रही है, ज़्यादा हो रही है, तो इसका मतलब हम इस वर्क डन को इसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे पाथ को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। वो छोटे छोटे हिस्से ऐसे होंगे कि जिसके अंदर फोर्स की वैल्यू या आप कह लें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि ये फोर्स जो है ये बेसिकली वही फोर्स है, उतनी फोर्स है आप कह लें जितनी बेसिकली ये वाला चार्ज लगा रहा है। तो इसके और फोर्स को हम क्या लिखते हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज जो है, जब एक चार्ज के ऊपर फोर्स लगती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्यू उधर जाएगा तो फोर्स हम इस तरह भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू ई। अब फोर्स अगर चेंज हो रही है, क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, जो जो हम करीब जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो रही है और उस वजह से फोर्स भी ज़्यादा है। ये एक और तरीका है समझने का। अब हमने फिर ऐसा करना है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या आप कह लें जो फोर्स है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, आपके पास जो फोर्स है वो इस छोटे पाथ में क्या है, सेम रहे। सेम रहने से हम इस छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर हर एक के अंदर वर्क डन, इसका वर्क डन निकालेंगे, इसका वर्क डन निकालेंगे, इसका वर्क डन, और करते करते जो भी वर्क डन होगा टोटल सारा सम करेंगे और आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। टोटल वर्क डन से हम फिर पोटेंशियल की तरफ चले जाएंगे, या आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के। अब ये करने के लिए मैं एक प्रॉपर डायग्राम ले आता हूँ यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी लेबल्ड है, जिसके अंदर मैंने ये कहा है बल्कि यहाँ पर कि फ़र्ज़ करें वो जो पॉइंट चार्ज है मैं वो ए पॉइंट से, सॉरी टेस्ट चार्ज जो है उसको ए पॉइंट से मैंने मूव कराना है बी पॉइंट तक। इस ए पॉइंट पे इसका कोई पोटेंशियल होगा जो कि ज़ीरो होगा, यहाँ पर बी पे कोई ना कोई इसका पोटेंशियल होगा जो कि हमने निकालना है। अब ज़ाहिर हम इसको वो कर रहे हैं, वर्क डन निकालना है। फोर्स हमने क्योंकि पैचेस डिवाइड कर दिए हैं, सॉरी इस पूरे पाथ को पैचेस में डिवाइड कर दिए जहाँ पे फोर्स कांस्टेंट है। अब मैं इस वाले हिस्से में ये वर्क डन व फार्मूला लगा कर वर्क डन निकाल के यहाँ पे टोटल वर्क डन निकालने के बाद यहाँ पे डाल सकता हूँ। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये तो चले हम करेंगे ना आगे डेरिवेशन, जाहिर है हमें पता है क्या कि वर्क डन हमने निकालना है और वर्क डन जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स का वर्क डन आपस में ऐड हो जाएगा, जिसमें अगर आप बात करें कि वर्क डन जो है वो ए से लेकर 1 तक, जब मैं इसे लेकर आया यहाँ से यहाँ तक लेकर आया, तब आपके पास जो फोर्स मैंने लगाई है वो फोर्स जो है वो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाली चार्ज भी फोर्स लगा रहा तो ये उतनी ही होती है, तो वो आपके पास क्या है, क्यू ई है। तो यानी इस फोर्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर क्यू ई लिख सकता हूँ। अब क्यू ई तो मैंने चले फोर्स की जगह लिख लिया, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास इसने कितना तय किया है उसको देखने के लिए मैं ज़रा इसको कन्फ्यूजन से हटाता हूँ। ये वाला फासला तय किया, ये वाला फासला बहुत छोटा है, इसको हम डेल आर कह रहे हैं। यानी ये आपके पास क्या आ जाएगा, डेल आर। जबकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो भी हमें चाहिए, क्यों? क्योंकि जब इसको हम खोलते हैं तो ये एफ डी कॉज ऑफ थीटा होता है, जबकि एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान है। डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है, इस डायरेक्शन में, फोर्स बाहर की तरफ इस डायरेक्शन में लग रही है। तो अगर आप देखें तो ये और ये, इन दोनों, ये आपके पास फोर्स की डायरेक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट की, एंगल 180 है, कॉस 180 आ जाएगा। और कॉस 180 देखने के लिए 180 का हम क्या करते हैं, कॉस लेते हैं जो कि -1 आए। इसका मतलब कि ये सारी चीज़ जो है ये बराबर है किसके, -1 के, यानी आपके पास माइनस ऑफ एफ डी आ गया, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होकर एफ डी रह गया, माइनस साइन शुरू में लिख दिया। इसका मतलब कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं, चार्ज के ऊपर आप वर्क डन करते हो अगेंस्ट द फील्ड, तो उसके वजह से जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है। ये भी चीज़ हमें यहाँ से पता चली। यानी यहाँ पे मैं एक नेगेटिव साइन भी डालूंगा जो कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे डाल रहा हूँ, उसकी रीज़न ये वाली है। अब एफ की जगह मैंने क्यू ई लिखा है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि एफ इज इक्वल टू क्यू ई के बराबर है। तो एफ की जगह मैंने क्यू ई लिखा है, जबकि जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डेल आ रहा है वो ये है, क्योंकि ए से 1 तक इतना ही आपके पास कवर हुआ है। अब ये तो अब आगे हम ज़ाहिर है इसके अंदर अब चेंजेस करने जाएंगे और फिर वर्क डन निकालेंगे। लेकिन याद रखिएगा जब ये चार्ज को मैं मूव करवा रहा हूँ ए से बी तक, तो उसके वक़्त हमने एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये ध्यान रखना है
कि आपके पास इस चार्ज को मूव करते हुए एक्सेलरेशन ज़ीरो होनी चाहिए। एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का मतलब कि इसकी वेलोसिटी जो है वो तब्दील ना हो। अब यहाँ पे मैं वेलोसिटी को, चूंकि वो भी v से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं उसको v1 से कह रहा हूँ। ये आपके पास क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी तब्दील ना हो, यानी एक जैसे वेलोसिटी के साथ इसको मूव करवाना है, क्योंकि तभी आपके पास एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगी। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो। लेकिन हमें एक्सेलरेशन क्यों ज़ीरो चाहिए? असल में होगा ये कि जब ये बॉडी चार्ज जो है यहाँ से यहाँ जाएगा और ये एक्सेलरेट करेगा, तो एक्सेलरेट जब कोई चार्ज करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इमिट करता है, यानी आप कह लें एनर्जी उसमें चली जाती है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो टोटल वर्क डन हम करेंगे वो टोटल सारा का सारा पोटेंशियल में तब्दील हो, ना कि आप कह लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट हो। तो हम यही इस वजह से हम इसको जीरो एक्सेलरेशन के साथ मूव कराएंगे, ताकि जितना भी वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी, आप कह लें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो ये बेसिक चीज़ें थी। अब डेरिवेशन की तरफ आते हैं और ये वर्क डन ए से वन जो है वो पहले देखते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं कि ए से वन हम क्या किया है हमने अभी तक। अब ये वर्क डन मैंने अलग एक स्लाइड पे ले आया हूँ, बाकी चीज़ें मैंने हटा दी है। अब इसके अंदर अगर आप देखिए तो ई है, तो ई जो है वो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बराबर है के क्यू ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पे मैं जस्ट मैग्नीट्यूड्स की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शन हमें पता है कि वो आउटवर्ड है, उस पर हम अभी नहीं जा रहे। अब आपके पास जब ये ई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आ जाएगा क्यू, और ये वाला जो है ये के क्यू ओवर आर स्क्वायर मैं लिख देता हूँ। जबकि डेल आर ये लिख दिया मैंने और डेल आर आगे लिख दिया है। अब इसमें जो डेल आर है, ये आप पहले चलें इस पे बात करते हैं कि जो आर स्क्वायर है वो क्या है। अब आर स्क्वायर जो है वो कितना फासला है एक चार्ज और दूसरे चार्ज के दरमियान, वो है यहाँ पर ये जो आर है। अब ज़ाहिर हम इसको यहाँ से यहाँ मूव किए हैं, तो हमने जो आर अब लेना है वो इन दोनों का एवरेज, या कह लें मिड पॉइंट लेना है, या एवरेज डिस्टेंस जो है वो लेना है। और आर एवरेज जो है तो वो बेसिकली बराबर है कि यहाँ तक जो आर वन यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आर वन हो जाएगा, जिसको मैं अगर चले लेबल भी कर लूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है आपके पास आर वन है। जबकि यहाँ से यहाँ क्या है फिर, वो है आर ए, जिसको मैं आर ए लिख रहा हूँ। अब मुझे एवरेज चाहिए तो वो आर वन प्लस आर ए कर लेता हूँ डिवाइडेड बाय टू। अब ये करने के बाद अगर मैं एक और चीज़ भी करूं, अब ये मैं क्यों करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं इस आर स्क्वायर को आर वन और आर वन की टर्म्स में लिखना जा रहा हूं। क्यों, इसका फ़ायदा आगे हमें मिलेगा। अब डेल आर को अगर मैं लिखूं तो डेल आर क्या है, चेंज इन आर। तो पहले चेंज इन जब भी हम बात करते हैं तो बाद वाला माइनस इनिशियल वाला, बाद वाला क्या है आर वन, तो माइनस इनिशियल वाला आर ए जो कि पहले था आर, तो ये आपके पास हो गया। अब मैं इस उससे अगर मैं आर ए की वैल्यू निकालूं तो वो आर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी कि मैं आर ए को उधर ले गया और आर ए इसको इधर ले आता हूँ, इसको उधर ले जाता हूँ, तो ये आपके पास आर वन माइनस डेल आर हो जाएगा। अब ये आर वन माइनस डेल आर जो है मैं आर ए की जगह सब्स्टिट्यूट करता हूँ, जो कि ये मैंने कर लिया कि आर वन एज इट इज़, आर ए की जगह मैंने ये वाली चीज़ यहाँ से लिख दी। आगे क्या है, ब्रैकेट ओपन होगी तो ये आर वन जमा आर वन, तो ये आ जाएगा आपके पास टू आर वन और माइनस डेल आर, और ये आपके पास नीचे डिवाइडेड बाय टू। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, क्योंकि आपको आर एवरेज तो है लेकिन आपको आर एवरेज का स्क्वायर चाहिए। और याद रखिएगा एवरेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान हम ना ये ले सकते थे ना ये, तो हम इन दोनों का एवरेज ले रहे थे। अब स्क्वायर करने के लिए मैं अलग साइड पे ले आऊँ, इसका मैं स्क्वायर करूँगा, जबकि आपके पास इसका जो है इसका भी क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर होगा। दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लिया मैंने। अब अगर आप ऊपर जो है इस टू को देखें तो टू का भी स्क्वायर जो है वो फोर है, उसको मैं नीचे ले आता हूँ। अब ये होल स्क्वायर बन रहा है ना, अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप बन रहा है, तो ये वो होता है ए स्क्वायर, जो कि आप कह लें कि आपके पास टू आर वन का स्क्वायर हो जाएगा, जमा आपके पास बी का स्क्वायर जो कि डेल आर का स्क्वायर हो जाएगा। जबकि आगे क्या है माइनस टू इंटू ए जो कि आर वन होता है, और टू आर वन है ए, जबकि बी क्या है डेल आर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, जस्ट मैथ्स की जो आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है। ए आपके पास टू ए है, टू आर वन है, जबकि बी क्या है डेल्टा आर जो कि प्लस का स्क्वायर आ गया, और साथ टू ए बी, ए क्या है टू आर वन और बी क्या है डेल्टा आर, और साथ माइनस फार्मूले का आ गया।
अब अगर आप इसको ओपन करें तो ये स्क्वायर जो है 4r1 का स्क्वायर हो जाएगा, जबकि ये डेल आर। अब डेल आर क्या है, बेसिकली एक बहुत छोटी सी मतलब वैल्यू है ना, क्यों? क्योंकि इसको हमने बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी जो फासला है ये वाला ये डेल आर है और ये बहुत छोटा है, और जब भी छोटे नंबर का स्क्वायर लेते हैं हम तो वो और छोटा हो जाता है, तो ये अब छोटा जितना निग्लिजिबल है हम इसको ज़ीरो कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। जबकि बकाया जो है माइनस आ जाएगा आपके पास 2 2 4, और ये 4r1 डेल आर आ जाएगा, जिसको नीचे मैं 4 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे डेल आर की वैल्यू डालते हैं, जो कि मैंने डाल दी है कि डेल आर r1 माइनस आर ए है, और आगे जाहिर है ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी इसके साथ होगा, तो ये -4r1 स्क्वायर हो जाएगा, जो कि मैंने नीचे लिख लिया है। जबकि ये इसके साथ होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 4r1 आर ए आ जाएगा, जिसमें ये दोनों चीज़ें सेम है, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो गई। जबकि ये अकेला रह गया तो ये 4 इससे कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया r1 आर ए, जो कि आर एवरेज के स्क्वायर के बराबर है। अब आर ए स्क्वायर जो है वो आर एवरेज का स्क्वायर जो है वो हम यहाँ पे डालेंगे, और इसको मज़ीद डेल आर के साथ और मज़ीद सॉल्व करके वर्क डन को निकालेंगे, और फिर बाकी पैदिस के लिए भी करेंगे, और फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पोटेंशियल को भी निकालेंगे। तो आज हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा और इसके कुछ मैथमेटिकल चीज़ें निकाली। अगले वीडियो के अंदर हम इसको मज़ीद मैथ्स या डेरिवेशन करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे।